अच्छा जी, जिस तरह हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पढ़ी हैं, जैसे ट्रेंड लाइन से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है, इसके बाद आपने चैनल के जरिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पढ़ी है। तो आज हम RSI जो है ना, एक इंडिकेटर है, इसके जरिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पढ़ेंगे। आप लोगों ने पहले RSI को सुना होगा, लेकिन वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ है। उसमें हम इंडिपेंडेंट जो RSI है उसको उसके जरिए हम ट्रेड नहीं करते, बल्कि हम जस्ट एज ए हेल्पिंग इंडिकेटर जो है ना उसको यूज करते हैं। आज की जो आज का हमारा सेशन है, इसमें हम इंडिपेंडेंटली RSI जो है ना इसको एज ए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो चलो हम इसको देखते हैं क्या सीन है इसका। ये इंडिकेटर्स में गए, RSI ओपन किया है। अभी आप लोगों ने ये नहीं देखना कि ये क्या है, आपको इसमें कोई RSI जो है ये किस चीज का बना हुआ है, क्या है, हमने इस चीज को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना। हमने सिर्फ ये देखना है हमने RSI के जरिए ट्रेडिंग कैसे करनी है। हम फर्ज करें हमारे पास इतना टाइम नहीं है या हमारे स्किल्स नहीं है कि हम इसको जो है वो और कोई टूल्स इस्तेमाल कर सकें, या आप मोबाइल पे काम कर रहे हैं तो वहां पे हम ट्रेडिंग इसकी कैसे करेंगे, इसको कैसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो हम लोग जस्ट RSI को देखेंगे, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन इन फ्यू लाइंस के RSI जो है ना ये बेसिकली ये एक लाइन होती है। ठीक हो गया जी। अब ये लाइन हमें क्या बताती है, देखिए जिस तरह आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है। जब गाड़ी की आप स्पीड बढ़ाते हैं तो स्पीडोमीटर की सुई जो है ना वो भी ऊपर चली जाती है, और जब आप स्पीड कम करते हैं तो जो स्पीडोमीटर होता है ना उसमें जो सुई या मीटर लगा होता है उसमें मौजूद सुई जो है ना वो भी नीचे आ जाती है। इसको यूं समझे, देखिए आप यहाँ पे हैं, ये आपकी कार है जहां पे ये कर्सर खड़ा है, और ये आपका स्पीडोमीटर है। जब आपने यहां से गाड़ी की स्पीड बढ़ाई है तो देखें नीचे से आपके मीटर जो है उसकी सुई भी ये बढ़ती जा रही है, ये देखें ये। ठीक हो गया। इसको हम इधर भी अप्लाई करते हैं। देखें यहाँ पे आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थोड़ी सी, फिर नॉर्मल रखी है तो सुई भी नॉर्मल रेंज में आ गई। मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ, कर्सर के साथ आप लोग मूव करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे आके आपने स्पीड बढ़ाई है तो ये देखें स्पीड के साथ साथ नीचे मीटर की सुई जो है ना ये भी बढ़ती जा रही है। तो मीटर की सुई जो है इसको हम यहाँ पे RSI की लाइन के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे आपने गाड़ी की स्पीड कम की तो ये सुई भी देखें ये स्लो डाउन हो गई है, मीटर जो है आपका। इसके बाद फिर आपने स्पीड बढ़ाई तो फिर स्पीड जो मीटर है ना वो आपका ये हो गया, स्पीड स्लो करते 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 आप बिल्कुल इंजॉइंग मूड में आ गए हैं। ठीक हो गया। फिर आपने फैसला किया कि यार थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं, स्पीड बढ़ाई है तो ये देखें आप स्पीड बढ़ा रहे हैं तो साथ ये आपका मीटर जो है ये भी मूव करता जा रहा है। RSI जो है ना ये बिल्कुल स्पीडोमीटर के तौर पे काम करता है कि प्राइस जो है ना ये किस स्पीड से ऊपर जा रही है, हमें ये चीज बताते हैं। तो RSI को हमने एज ए स्पीडोमीटर ही देखना है, हमने ज्यादा डिटेल से इसका जो मैकेनिक्स है इसका हमने RSI का वो अभी नहीं देखना। तो प्राइस का और RSI का हमने यहाँ पे ताल्लुक देखना है स्पीड से। तो स्पीड जो है ना उसी को, इसकी स्पीड जो है ना तो ये मोमेंटम जो है इसको हमने देखना, स्पीड है और RSI का मोमेंटम कैसा जा रहा है ये हमने देखना है। ड्यूरिंग सेशन आप लोगों को इस पॉइंट से मुतालिक जहां पे भी समझ नहीं आएगा आप वहीं पे मुझे रोक के पूछ लेंगे। ठीक हो गया जी। हम बात करते हैं जी पहले KSE इंडेक्स की, बल्कि उसको भी छोड़े, हम RSI जो है ना इसको ट्रेड कैसे करना हम ये देखते हैं। ये देखें मैंने
क्या किया, इंडिकेटर से RSI को लिख के तो ये सिलेक्ट किया, ये मेरे पास आ गया। यहाँ पे ये कर्सर है, यहाँ पे ना इसकी वैल्यूज ये देखें 14 नजर आ रही है, ये देखें 14। और अगर हम यहाँ पे रखें तो आप वैल्यू देखिए, आज की वैल्यू है इसकी 69.61। तो ये जो हमारा RSI है ये बेसिकली रेंज बाउंड है, ठीक है। ये 0 से शुरू होता है और 100 तक जाता है। मैं इसको अब ना फुल स्क्रीन पे करने लगा हूं। उसका तरीका ये है कि आप ये राइट साइड पे जाएंगे, इधर क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। अब ये जो RSI है ये एक्चुअली फुल स्क्रीन जो है ना, ये एक रेंज बाउंड हमारे पास ना ये मौजूद होता है ऑलमोस्ट 100। ये थोड़ा सा इसमें एक्यूरेट नहीं लगी लाइन, ये 0। बहरहाल आप इसको कंसिडर करें कि ये 0 और ये 100। ये जो लाइन है RSI की, ये ज्यादा से ज्यादा नीचे जो है ना ये 0 तक आ सकती है, और ज्यादा से ज्यादा ऊपर जो है ना ये 100 तक जा सकती है। ठीक होगा, ये रेंज बाउंड होता है 0 से लेके 100 तक। बहरहाल ये एक्यूरेट लाइन नहीं, इधर इसको छोड़ें, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हम इसकी रेंज देखें। ये 0 से लेके 100 तक मूव करता है, ज्यादा से ज्यादा गिरेगा ये 0 पे आ जाएगा, और ये ज्यादा से ज्यादा मूव करेगा ये 100 पे। इससे अपनी रेंज से बाहर नहीं जा सकता। हम लोगों ने इसको कैसे ट्रेड करना है, आप लोग जो हैं वो अमूमन ग्रुप्स में आवाज सुनते हैं, ऑडियोज वीडियोस के जरिए आवाज सुनते हैं कि जी ये स्टॉक जो है ना ये ओवरबॉट हो चुका है, ये स्टॉक जो है ये ओवरसोल्ड हो चुका है, इसको आप सेल कर दें। मैं ओवरसोल्ड या ओवरबॉट को नहीं मानता। जब हमने ट्रेडिंग करनी है ना, तो हमने ओवरसोल्ड या ओवरबॉट का कॉन्सेप्ट जो है ये हमने इसको जहन में निकाल दें। कोई चीज ओवरसोल्ड नहीं होती, कोई चीज ओवरबॉट नहीं होती, ये हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है। अच्छा, अब ये देखें नॉर्मल जो इसकी सेटिंग है ना वो 70 और 30 के दरमियान होती है, 70 और 30 के दरमियान। जब हमने इंडिपेंडेंटली इसके जरिए ट्रेड करना है तो हम लोग इसकी सेटिंग जो है ना ये 60 और 40 कर लेंगे, 60 और 40 ये वाली हम इसकी रेंज रखेंगे। ठीक हो गया जी। दोबारा मैं इसके पॉइंट्स में रिपीट करता हूं कि RSI जो है ये एक रेंज बाउंड हमारा इंडिकेटर है, 0 से लेके 100 तक इसकी रेंज होती है मैक्सिमम। ये हर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, और ये इसकी जो बिल्ड इन सेटिंग होती है वो 30 होती है नीचे की तरफ, और ये 70 होती है ऊपर की तरफ। जब हमने ट्रेड करना है ना तो फिर आपने रेंज रखनी है 40 की और 60 की रेंज रखनी है। अब इसको हम कर लेते हैं जी। इधर मैं कुछ पॉइंट्स लिखने लगा हूं। ठीक हो गया जी। ये बेरिश, ये वाला एरिया बुलिश, और ये वाला एरिया जो है ना ये साइडवेज न्यूट्रल। समझ आ रहा है जी? जी सर। ठीक हो गया जी। हमारे पास जब हमने ट्रेड करनी है, या मैं जब इस RSI को एज ए
अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करता हूं, मैं 3 एरियाज डिफाइन करता हूं। ठीक है जी। नंबर 1, अगर ये 40 से नीचे होगा तो बेरिश होगा, अगर ये 60 से ऊपर होगा तो बुलिश होगा, अगर ये 40 और 60 के बीच में रहेगा तो ये साइडवेज यानी न्यूट्रल होगा। ठीक है। अब अगर हम किसी भी स्टॉक की पोजीशन देखना चाहें, ये हमारा एरियाज है। हमने ट्रेंड्स में पढ़ा था, एक हमारा अपवर्ड ट्रेंड होता है जिसको हम बुल ट्रेंड कहते हैं। अगर बुल ट्रेंड होगा तो फिर हमारा आरएसआई जो है ना ये 60 से ऊपर होगा। दूसरा हमने डाउनवर्ड ट्रेंड पढ़ा था, बेरिश ट्रेंड पढ़ा था। उसके मुताबिक ये अगर ये 30 से नीचे होगा तो फिर ये बेरिश होगा, और बाज़ औक़ात ये सेंटर में भी रहता है 40 और 60 के, वो साइडवेज होगा। ठीक हो गया। हम कोई और स्टॉक कर लेते हैं, फर्ज करें TRL है। ठीक हो गया। इसका हम देखते हैं कि ये इसकी सिचुएशन क्या है। ये अब ओपन हो जाए जी, तो ये देखें ये 58.90 पे है। आपने ये स्क्रिप्ट ओपन किया, ये 58.9, अभी ये साइडवेज पे है, लेकिन अगर ये 60 क्रॉस कर जाता है तो फिर ये बुलिश जोन में चला जाएगा, यानी ये बिल्कुल ब्रेक आउट के करीब। अगर हम RSI की कर रहे हैं एज ए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एज ए टूल यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह फर्ज करो हम लोग सिस्टम को देखते हैं। ये सिस्टम जी हमारा बुलिश जोन में है। ठीक हो गया जी। अभी ये बुलिश जोन में जा रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 70 है, तो ये बुलिश जोन में है। ठीक हो गया। अब मैंने ना लेक्चर के शुरू में ये बताया आप लोगों को, कोई भी चीज जो है वो ओवरबॉट नहीं होती, कोई भी चीज जो है ना वो ओवरसोल्ड नहीं होती। अब देखिए हम यहाँ पे मिसाल लेते हैं ना, ये 330 पे है यहाँ पे। ठीक हो गया। या हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं 70 वाले पॉइंट जहां पे 65, ये जी बिल्कुल हम यहाँ पे ले लेते हैं। प्राइस है 360 के करीब है, 359। ये 70 के करीब पहुंच गया। जब हम कहते हैं कि ये 70 के ऊपर चला गया है तो ये ओवरबॉट हो गया। ओवरबॉट का मतलब क्या जी, आप बेच दें। ओवरबॉट का मतलब क्या है जी, इसने जहां तक जाना था चला गया, आप यहाँ पे बेच दे। अब फर्ज करें आप यहाँ पे इसको सेल कर देते हो, ठीक है, तो ये देखो 360 से लेके ये 408 तक गया है। इसने 48 रुपीज की रैली बनाई है। ये ऑलमोस्ट इसने यहां से रैली शुरू किया 330 और 50। जी बिल्कुल। अगर हम RSI ओवरबॉट की सेंस में काम करें तो हमने 334 पे एंट्री ली है, तो हमें ना यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए था, यहाँ पे हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि RSI जो है ना ये अपना हाई लगा रहा है। लेकिन आप देखें कि पिछली रैली से डबल इसने इधर ये रैली बनाई है। तो ये जो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड ये एक नॉनसेंस सी चीज है, मैं इसको ओके नहीं करता, क्योंकि ये अगर हम ओवरबॉट का पॉइंट देखें तो यहाँ पे आपकी सेलिंग बनती है, आप यहाँ पे सेल कर देंगे। आपने 30 रुपए की रैली एंजॉय की है, जबकि इसके बाद ये दोबारा देखें ये 48 यानी 50 रुपए डबल जो 100% रैली इसने फिर मजीद ऊपर कवर की है। लिहाजा ओवरबॉट और ओवर सोल्ड जो है ना ये कोई भी चीज नहीं होती। ओके जी, आपने सिंपली ये देखें, यहां पे आपने एंट्री ली है, यहां पे ये 61 पे है और इस वक्त प्राइस है इसकी 340। ये वाली प्राइस आपने ली है ऑलमोस्ट 340 यहां पे।
चलो ये वाली कैंडल हम कर लेते हैं 347। इसके मुताबिक आपने यहाँ पे एंट्री ली है। अब जब तक आपका RSI जो है ये 60 से ऊपर है, आपने होल्ड रखना है इसको। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया होगा, यार ओवरबॉट हो गया है। लेकिन आपने अगर इस रूल को ज़हन में रखा है कि जब तक ये 60 से ऊपर है, ये बुलिश है, तो आप इस रैली को एंजॉय कर रहे हैं। अब ये कब ये नीचे आएगा, ये रिवर्सल कब लेगा, उसका भी तरीका है, वो हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह देखेंगे। अभी हमने ये देखना है हमने कब तक होल्ड रखना है। यहां तक क्लियर? जी सर क्लियर। ओके जी। अब हम कोई और केस भी देख लेते हैं जी। यूनिटी, जी यूनिटी आपकी कहां पे खड़ी है जी? ये 67 पे है, यानी 68 पे, ये भी बुलिश जोन में है। ये कब बुलिश जोन में आई है? ये देखें यहां पे इस प्राइस पे, ये वाली प्राइस, ये वाली प्राइस, यहां पे आपने 18.50 में इस पे एंट्री ली है। अगर आप ओवर सोल्ड ओवरबॉट के रूल को मानते हैं तो आपकी यहाँ पे सेलिंग बनती है, आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। लेकिन आप देखें प्राइस जो है ना, आज हाई लगा के आई है 23.96 और 23.52। तो आज प्राइस जो है ना, इसने एक नया हाई लगाया। यहाँ पे भी प्राइस जो है ना, ये 24.5 पे क्रॉस कर गई थी। तो आपने यहाँ पे हिट कर दिया है। तो भाई अब अगर ये ऊपर की तरफ फर्ज को मूव कर जाता है तो आप तो रैली मिस कर दोगे। लिहाजा जब आपने RSI के जरिए ट्रेडिंग करनी है तो पहला रूल क्या है, आपके RSI जो है ना, इसमें न्यूट्रल जोन एरिया जो है वो 40 और 60 आपने सिलेक्ट करना है। अगर आपकी प्राइस जो है वो 40 से नीचे है तो ये बेयरिश है, अगर 60 से ऊपर है जब तक ये बुलिश है, अगर 40 और 60 इनके बीच में है तो ये न्यूट्रल जोन में है। ठीक हो गया। अब हम ना इसको लेते हैं आर्ली बेसिस पे, क्योंकि हम लोग जो है ना ये ऑलमोस्ट डेली ट्रेड करते हैं। ये हमने लिया है डे बेस पे, हम लेते हैं आर्ली बेस पे जी। जी ये देखिए जी, आपने एंट्री ली थी यहाँ पे, बल्कि इससे भी नीचे आपकी एंट्री बनती है। अगर आप बल्कि आज की आप बात कर लेना, आज या कल की, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है ये वाली, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी। ठीक हो गया जी। प्राइस है 22.53 और आपने एंट्री लिया तकरीबन 3:25 पे कह लें, क्लोजिंग लास्ट जो है। ठीक हो गया। और इसके बाद देखें ये ओपन हुआ यहाँ पे, आपने इसको होल्ड रखना है। यहाँ पे पहुंच गया ना, इस कैंडल पे आपने एग्जिट कर जाना है। तो आपने एंट्री जो ली, आपने वो एंट्री आपकी बन रही है जी 22.50 पे, और इस कैंडल पे आके आपने एग्जिट किया है ऑलमोस्ट 23.40 23.50, यानी आपको ₹1 मिल गया। ठीक हो गया। तो इसके बाद से एंट्री जो है ना ये नहीं लेनी है आपने। ये जो इसने फेक आउट बनाया ना ये वाला, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं कि ये क्या सीन होता है। अच्छा, तो आर्ली बेसिस पे अभी कल हम इसमें एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि ये न्यूट्रल जोन में आ गया है। इसी तरह नेट सोल को अगर हम देखें
आर्ली बेसिस पे नेट सोल्ड जो है इसमें अभी ट्रेडिंग बन ही नहीं रही, इसमें अभी सेफ ट्रेडिंग नहीं बन रही आर्ली बेसिस पे। पहले इसको ना हम डे बेस पे देखते हैं जी। ये देखें, यहां से लेके 21 ऑलमोस्ट 21 अप्रैल से लेके ये रेंज बाउंड है, न्यूट्रल जोन। यहां पे सेफ ट्रेडिंग नहीं हो सकती। हाँ, रेंज बाउंड ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे ये 40 पे एंटर हुआ है, ठीक हो गया। तो आप रेंज बाउंड ट्रेड जो है ना यहाँ तक कर सकते हो। यहाँ पे आया, फिर सेल किया, फिर आपने यहाँ पे एंट्री लिया जब इसने 40 क्रॉस किया है, तो यहाँ पे आके इसको फिर सेल कर दिया है। तो ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग जो है ना ये हो सकती है। सेफ ट्रेडिंग जो है ना, सेफ ट्रेडिंग ये इसमें नहीं है। अगर मैंने इसमें वैसे ना झटका सा थोड़ा सा ट्रेडिंग किया, लेकिन सेफ ट्रेडिंग के तौर पे मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया अभी डे बेसिस पे। हाँ, आर्ली बेसिस पे देखें क्या हो रहा है जी। आर्ली बेसिस पे जी, इसमें ट्रेडिंग जो है ना आप रेंज बाउंड ट्रेड तो कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे आके आपने एग्जिट कर दी है, फिर यहाँ पे आपने एंट्री ली है, 1-2 रुपए लिए और आप जो है ना यहाँ पे आके निकल गए। तो इस बेस पे मैंने ट्रेड किया इधर, लेकिन ये सेफ ट्रेड नहीं है क्योंकि इसमें एसएल हिट होने के ना ज्यादा चांसेस हैं जी। यहाँ तक क्लियर है जी सर। सर अगर ये जी सर। सर जी जी। अगर ये 40 से नीचे चला जाएगा तो फिर हमें इसकी बाइंग करनी चाहिए ना, अगर जैसे कि ये नो 40 नो से नो जैसे नो 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 नो, जब ये 40 क्रॉस करेगा हम बाइंग तब करेंगे। वो भी इसका ना एक टेस्ट होना जरूरी है जब आपने बाइंग करनी है। मैं जरा वो 1 मिनट इधर मैं ना तलाश करूं कि वो अगर मिलता है तो, या हम यूनिटी को देखें। इसमें भी वो टेस्ट जो है ना वो नहीं मिल रहा हमें। बेयरिश तो मिल रहा है जी, बिल्कुल ये मिल गया जी। ये जरा देख लें। नहीं, ये भी इतना वादे नहीं, कोई और मैं देखता हूँ। टीआरजी, जी बिल्कुल। टीआरजी का मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है, वो कॉन्सेप्ट समझ लें। देखें, टीआरजी का आरएसआई यहाँ पे पहुंचा है, इसने क्रॉस नहीं किया, आप एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे ये वापस आया है, इसके बाद इसने ये 40 क्रॉस किया है, आप एंट्री नहीं लेंगे। ये क्रॉस कर गया है, ये आप एंट्री नहीं लेंगे, बल्कि यहाँ पे आके जब ये इस 40 को रीटेस्ट करेगा ना दोबारा, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी। ठीक हो गया। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर आपका स्टॉक को नीचे से चलता हुआ 40 पे पहुंच भी जाता है ना, तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, बल्कि जब ये 40 क्रॉस करता है तो करता जाए ना, बेशक ऊपर चला जाए, एंट्री नहीं लेनी जब तक ये रीटेस्ट नहीं करता। ठीक हो गया। रीटेस्ट करके ऊपर ये यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है जी। इसने ये रीटेस्ट दिया है, इसको हम कहते हैं कि ये बुलिश रेंज शिफ्ट में रेंज शिफ्ट आया ना, बुलिश। इससे नीचे तो ये फुली बुलिश है ना, तो ये सॉरी बेयरिश, यहां से नीचे ये फुली बेयरिश है। जब इसने रीटेस्ट दे दिया है तो इससे मुराद ये है ये बेयरिश से बुलिश रेंज शिफ्ट में चला गया है। अब हम देख, वो किधर गया है जी। अब हम देखें,
ये यही पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ना जिसका, ये वाला पॉइंट देखें, यहां पे इसने क्रॉस किया है, यहां पे हमने एंट्री नहीं लेनी, कैंडल बन गई है, हमने एंट्री नहीं लेनी जब तक ये नीचे से यहाँ पे आके ये हमें रिकन्फर्मेशन नहीं दे देता। यहाँ पे आप एंट्री दे दें, ले लें, आपकी एंट्री जो है ना बिल्कुल सेफ रहेगी। यहाँ पे ये फिर इसने 60 ब्रेक करने की कोशिश की है, फिर ये ऊपर चला गया है, तो ये यहाँ पे आके जो है ये सेल हुआ है। अब आपने एंट्री ली है ये यहाँ पे 76 पे आपने एंट्री ली है, आप इसके बाद मूव करते गए हैं और आपने यहां पे ये देखें, यहां पे सेल करना आपने 79 के करीब, तकरीबन 3 रुपए आपको मिल रहे हैं इसमें ना। तो ये जो RSI है ना, इसकी मैं जहां तक मेरा ख्याल है, मैं आपके सामने बिल्कुल नई इसकी एप्लीकेशन जो है ना सामने रख रहा हूं कि इसके साथ हमने ट्रेडिंग कैसे करनी है। अब एक और हम देखते हैं, एक और हम टैली में भी कुछ लोग 5 मिनट रह गए। जी टैली को अगर हम देखें कि टैली आजकल क्या कर रहा है, ये भी बहुत सरप्राइज कर रहा है जी टैली जो है जी। यहां पे देखें आर्ली बेसिस पे टैली जो है इसने ये कैंडल बनाई, ठीक है, आपने एंट्री नहीं लेनी, ये ग्रीन कैंडल बनाई है, आपने नहीं एंट्री लेनी, सॉरी यहां से, हाँ आपने एंट्री यहां पे नहीं लेनी, ठीक हो गया, क्योंकि इसने ये नीचे से फर्स्ट टाइम किया ना, अभी इसने हमें टेस्ट देना है, तो आपने यहां पे एंट्री लेनी है। अब देखिए आपकी एंट्री बन रही है इस ग्रीन कैंडल पे, यहां पे ये 10.25 पे आपकी एंट्री बन रही है, या जी बिल्कुल यहां पे, तो आपने यहां पे एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि हमें ना अभी इसकी रीटेस्टिंग की जरूरत है, तो हमने एंट्री लेनी है जी ये, हाँ जी ये ग्रीन, ये रेड कैंडल पे, या थोड़ा सा इसको आगे कर लें, ये ग्रीन कैंडल पे ही लेनी है 10.17। आप पहले एंट्री ले रहे हो 10.25 या 10.30 पे, लेकिन आपकी अब एंट्री हो रही है 10.17। तो ये जब तक ये न्यूट्रल जोन में कहां पे भी चला जाए आपको एग्जिट होने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। और ये चल रहा है 25, आपने एंट्री ली है यहां पे जी बिल्कुल 10.17 पे 25 जुलाई को, चलने दे जी कहां तक चलता है। अब एग्जिट कैसे करना है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये देखें यहां पे आके इसने क्लियर ब्रेकआउट दिया है जी 11.35 पे, पूरा 1 रुपया जी आपको गेन हुआ है। अब जब आपने एग्जिट होना है ना, तो ये देखें मैंने बोला 60 से नीचे आ जाएगा तो आपने एग्जिट लेना है, लेकिन या इस कैंडल पे आप एग्जिट नहीं लेंगे, बल्कि ये देखें ये भी नीचे की तरफ मूव करके दोबारा इसने टेस्ट किया है, तो हो सकता है ये जब ये टेस्ट करे तो वापस चला जाए, या यहाँ पे ये देखिए ये रीटेस्टिंग करके फिर ये ऊपर चला गया, यहाँ पे ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया। तो जिस तरह एंट्री के लिए हम रीटेस्टिंग लेते हैं ना, इसी तरह एग्जिट के लिए भी हमें रीटेस्टिंग की जरूरत होती है। तो ये स्ट्रेटजी है। अब इसमें ना मैं एक चीज आपसे शेयर कर दूं, देखें जब आप नीचे की तरफ जाएंगे ना, तो ये 40 से लेके 60 तक ये बुलिश कहलाएगा, और 60 से लेके 80 तक ये सुपर बुलिश होगा। दोबारा देखें जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो 40 से लेके 60 तक ये बुलिश है, और जब ये 60 क्रॉस कर जाता है ना तो फिर एक्स्ट्रा बुलिश है। इसी तरह जब हम डाउन ट्रेंड में आते हैं तो ये 60 से लेके 40 तक बुलिश है, और 40 से लेके नीचे ये 30-20 तक जो है ना ये एक्स्ट्रा बुलिश है। तो ये देखें ये एक्स्ट्रा बुलिश, ये अब बिल्कुल ये हो सकता है ये इसको ब्रेक कर दे, तो यहाँ पे ये देखें हमें ना इसने ये एंट्री कंफर्मेशन इसने यहाँ पे दी है, ये इसने करके फिर ये रीटेस्ट किया,
तो इसने जाहिर है फिर कुछ ना कुछ जो है ना ये दिया ही होगा ना जी। आप एंट्री कर सकते हैं 11.35 पे, तो इसने हाई लगाया है 11.46, यानी 10 पैसे का इसने इधर मूवमेंट दिया है। तो ये वाली स्ट्रेटजी जो होती है ना जी, इसके जरिए हम ट्रेडिंग करते हैं। ये उस वक्त हम यूज करते हैं, मैं नॉर्मली इसको यूज भी करता हूं, लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे नहीं काम कर सकते, आप कहीं मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, या आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आप ये जो RSI ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, आप इसके जरिए काम कर सकते हैं। अब RSI क्या होता है, किस तरह बना, इसमें कौन सी रीडिंग्स हैं, ये सारी चीजें हमने ना बाद में देखनी है। तो ये RSI ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। उम्मीद है आपको पसंद, ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन आप लोगों ने करना है तो वो पूछिए। तकरीबन 1 मिनट बाकी है जी। मेरा ख्याल है कि सर अभी नेक्स्ट इसको करते हैं क्वेश्चन session। 1 मिनट है जी, पूछिए क्वेश्चन पूछना तो, क्योंकि वीडियो सर रिकॉर्ड हो रही मेरा है ना एक जी। जी सर, मैं ये समझना चाह रहा था कि इसमें एक स्ट्रेटेजी ऐसी भी है जिसको 5 स्टार स्ट्रेटेजी कहते हैं ना, वो टोटली RSI को देख के ट्रेडिंग होती है। तो अगर जैसे हम मजीद भी आगे क्लासेस के अंदर इंडिकेटर समझते हैं, तो किसी एक को पकड़ के भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं या हमें सबको मिला के देखना चाहिए? ये क्वेश्चन जो है ना ये इससे वैसे रिलेटेड नहीं है, इसका जवाब मैं नेक्स्ट सेशन में दूंगा। फिलहाल इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें आप ना, इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड। सर मतलब आपने इसमें बताया कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड हमें नहीं कहना चाहिए किसी भी चीज को, और जी जी जैसे आपने 40 पे जैसे एंटर होता है RSI और दोबारा एक दफा सपोर्ट लेता है, फिर इसके बाद हमने एंट्री लेनी है। जी जी। तो इसी तरह अगर कोई RSI 60 क्रॉस कर जाता है तो नॉर्मली लोग इसको ओवरबॉट बोल रहे होते हैं ना, कि अब ये कहीं से भी नीचे गिरेगा। लेकिन अगर मेरा सवाल ये है कि वो भी सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाए, तब हमें